नाज़रीन आदाब। प्रोग्राम नई मंजिलें का एक और शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, हालिया चंद बरसों के दौरान भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की और अवाम की मजमूई खुशहाली की जानिब जो खुसूसी तवज्जो दी है, उसके तुफैल यहाँ अवाम में इत्मीनान का एक नया एहसास जगा है। प्रोग्राम नई मंजिलें इसी खुशकुन एहसास का अहाता करता है। तो आइए देखते हैं प्रोग्राम नई मंजिलें, और पहले एक नजर प्रोग्राम के अहम मौज़ूआत पर। जिला श्रीनगर के देही इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नादार और मोहताज घरों के लिए पक्के घरों की तामीर। बडगाम जिला में जल जीवन मिशन की बदौलत 10 देहात के लिए पीने के साफ पानी की दस्तयाबी। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के तहत जिला कुलगाम के 100 देहात के लिए पीने के साफ पानी की फराहमी और सेहत आमा और गरीब आवाम के मुफ्त इलाज व मुआवजे के लिए सिलसिले में जिला बडगाम में आयुष्मान भारत स्कीम से 92% आबादी मुस्तफीद। नादार और पसमानदा घरानों के लिए पक्के घरों की तामीर की मरकजी सरकार की एक मुनज़्ज़म पहल के तहत महकमा देही तरक्की की तरफ से जिला श्रीनगर के देही इलाकों में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने का जो सिलसिला शुरू किया गया है, इससे इन गरीब घरानों के लिए बेहतरीन रहन सहन के इम्कानात रोशन हो रहे हैं। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुफलिसों और मुहताजों के लिए भारत सरकार ने मकान बनाने का जो सिलसिला शुरू किया है, उसके तहत अब तक जम्मू व कश्मीर के हर गोशे में इस स्कीम के तहत मकानों की तामीर जोर शोर से जारी है, जिससे इन गरीब घरानों की जिंदगी में खासा बदलाव देखने को मिल रहा है। जम्मू व कश्मीर के महकमे रूरल डेवलपमेंट ने कश्मीर सूबे में PMAY को अमलाने की खातिर साल 2022-23 के लिए 13,453 मकानात बनाने का निशाना मुकर्रर किया था, जो कि महकमे ने अपने कवायद व ज़वाबित के तहत करीब करीब हासिल किया है। इस स्कीम के तहत मुस्तफीद होने वाले एक मुस्तहिक शख्स को महकमे की तरफ से 1,30,000 रुपये की रकम फराहम की जाती है। अलावाजी मुस्तहकीन को अपने मकान पर काम करने के लिए MG नरेगा के तहत 90 से 95 तक काम के दिन भी फराहम किए जाते हैं, ताकि ये गरीब लोग अपने मकान पर काम करके इसकी बेहतर से बेहतर तामीर में अपना किरदार अदा कर सके। इसके साथ साथ मुस्तहिक शख्स को स्वच्छ भारत स्कीम के तहत 12,000 रुपये की एक बैतुल खुला के अलावा एक बिजली कनेक्शन और एक नल कनेक्शन भी फराहम किया जाता है, ताकि उसे अपने रहन सहन में किसी भी तरह की दुश्वारी का सामना न हो। पूरे कश्मीर सूबे और खासकर जिला श्रीनगर के डीही इलाके में इस स्कीम की अमल आवरी की वजह से एक खुशकुन सूरत हाल जन्म ले रही है। इस स्कीम के हवाले से महकमे रूरल डेवलपमेंट कश्मीर की जॉइंट डायरेक्टर रिफत आफ्ताब का कहना है कि महकमे की हमेशा ये पूरी कोशिश रहती है कि मुस्तहकीन को घर बनाने के हवाले से तरजीह हासिल हो और उन्हें किसी भी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े। इंदिरा आवास योजना जो है, या IAY जिसे कहते हैं, आज के डेट में उसे हम PMAY कहते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना। इस स्कीम का मकसद ये है कि जिन लोगों के पास घर नहीं है, छत नहीं है, उन्हें फाइनेंशियल इमदाद दी जाए ताकि वो अपना घर बना सके। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ऐसे लोगों को 1,30,000 रुपये देती है। ये 1,30,000 रुपये उनको 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं। पहला इंस्टॉलमेंट 50,000 का होता है कि वो अपना काम शुरू करें, और दूसरा इंस्टॉलमेंट भी 50,000 का होता है। ये तब दिया जाता है जब उन्होंने अपना प्लिंथ जो है, अपनी रहने की जगह का, चाहे 1 कमरा है या 2 कमरे हैं, उसका कंप्लीट किया होता है। और लास्ट में उनको दिया जाता है 30,000 रुपये दिए जाते हैं। बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई होता है। बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई पहले होता था सेक डेटा से, जो 2019 का सेंसस है, और अब जो है, जो उसमें रह गए हैं 2019 ने 2011 का जो सेंसस था उसमें जो आइडेंटिफाई हो चुके थे, और अब जो है उसके अलावा जो उस सेंसस में रह चुके थे, जिनके पास रहने की जगह नहीं थी, उनको भी दिया जा रहा है, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनको दिया जा रहा है। 1,30,000 के अलावा इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है 12,000 की। ये 12,000 उनको इसलिए दी जाती है कि वो अपना बैतुल खुला बना सकें। ये हमारी स्कीम है स्वच्छ भारत, जिसके अंदर इन्हें हमें ये इमदाद दी जाती है।
इसके अलावा जिस इंसान जिस पर्सन का ये मकान बन रहा होता है उसे एक और असिस्टेंस दी जाती है कि वो इस मकान पे अपना काम करे, और काम करते करते उसे उसकी तनख्वाह भी दी जाती है। हम तनख्वाह नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे मैंडेज दिए जाते हैं। मैक्सिमम ऑफ 95 डेज हम उसे देते हैं, उजरत देते हैं कि एक तो वो अपने घर पे काम कर रहा होता है और इस काम की भी उसको उजरत दी जाती है ताकि उसके सर पे एक छत बन सके। मफाद आमा के लिए सरकार जो भी कदम उठाती है, जाहिर है कि इससे लोगों को खासी राहत नसीब होती है। यूं श्रीनगर के मज़ाफात में वाक़ा खनमू के गरीब खानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तकीन जिन्हें PMAY से फ़ायदा हुआ है, खासे खुश और मुतमईन नजर आ रहे हैं। बस गोड़ बसान टिन छड़स मज मैं कर 2 वरी टिन छड़स मज पात गोस महकमस निशन कर मैं अपील तो यमो कर मो नाव दर्ज है पात दिमो मैं मकान खतर पत बनो मैं मकान तो पत कर काम त्रो मैं 3 किस्तन मज 1,30,000 रुपये तम पे गई काम मे पाश दिन बस वारिया गरीब मे कहीं गुंजाइश मे बनावन कहें मे कर वारिया मदद तो पत वो मे टीन वीन तो मे पाश कर मगर ये लोगन शीन। गवर्नमेंट ने जो काम दिया है मुझे 90 नफर मेरा यहाँ पहुँचने काम करने के लिए आ गया है। तो जनाब अली मैं दूसरी जगह जब काम करता था मुझे डिफिकल्टी हो जाती थी, घर का काम नहीं चलता था यहाँ, इसलिए मैंने वो 90 नफर लगा के ये अपने काम फिट करके, तो शुक्रिया है अल्लाह बारगाह के आगे और गवर्नमेंट को, ये हमको बैठने के लिए ये जगह बनाई है। अब गवर्नमेंट ने बिजली और उसके लिए नलका वो भी दे दिया उसके लिए गवर्नमेंट ने, हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं गवर्नमेंट का। और हमने 12-13 साल हमने टेंट में गुजारे बहुत मुश्किल से। इस साल में हमको गवर्नमेंट ने बहुत मदद किया, जो हमको पैसा दिया हमने अपना मकान बनवाया, थोड़ा से 2 कमरे बनाए, ये भी जिंदगी भर बहुत है। शुक्र है गवर्नमेंट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि हमको गरीबों को याद किया उन्होंने। PMAY स्कीम की हमगीर मकबूलियत को देखते हुए इस हकीकत को तक़वियत मिलती है कि सरकार हर एतबार से अवाम को गरीबी की दलदल से निकाल कर उन्हें एक बावकार जिंदगी से हमकिनार करना चाहती है। जल ही जीवन है। भारत सरकार की जल जीवन मिशन के तहत जिला बडगाम के 10 देहात में पीने के साफ पानी की फराहमी से अवाम ने राहत का सांस लिया है। देखिए इस हवाले से हमारी ये खास रिपोर्ट। जल जीवन मिशन को साल 2024 तक भारत की देही आबादी तक नल के जरिए पीने का साफ पानी पहुंचाने की गर्ज से मुरत्तब किया गया है। पानी की रोज अफजू किल्लत और इसके बढ़ते हुए इस्तेमाल को देखते हुए इस जामा स्कीम में पानी के माखजों और वसीलों का बचाव, उनकी देखभाल, इस्तेमाल शुदा पानी को फिर से काबिल इस्तेमाल बनाना, पानी का मुनासिब इस्तेमाल और इसको जखीरा करने के अलावा बारिश के पानी को जमा कराना भी शामिल है। अलावा अजी अवाम को पानी की अहमियत और इसके माकूल इस्तेमाल के अलावा इसके तहफ़्फ़ुज़ जैसे अक़दामात से मुतल्लिक आगाह कराना भी इस स्कीम में शामिल हैं, ताकि पानी की अफादियत से मुतल्लिक एक कौमी तहरीक फ़रोग़ पा सके। वस्ती कश्मीर के बडगाम जिला में इस स्कीम से अवाम एक नए और मुतासिरकुन एहसास का तजुर्बा कर रहे हैं और वहां जिन इलाकों में लोग कल तक पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे थे, आज अब इन्हें नल के जरिए से पीने का साफ पानी मयसर हो रहा है। पीने का साफ पानी और वो भी घर की दहलीज पर एक अछूता तजुर्बा बडगाम के अवाम के लिए एक दायमी सूरत की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है और यूं मकामी लोग सरकार की इस दर्दमंदी और अवाम दोस्ती को दिल से सलाम कर रहे हैं। हमें बहुत दूर से पानी लाना पड़ता था क्योंकि हमारे गांव में पानी की बहुत किल्लत थी, तो अब हम इस बात से खुश है कि यहाँ पे जल जीवन स्कीम बनने जा रही है, क्योंकि उससे हमें साफ पानी मिलेगा। हम बहुत खुश हैं, हमारे गांव वाले भी बहुत खुश है, क्योंकि हमें अब अपने गांव में मतलब साफ पानी मिलेगा। इस बात से हमारे गांव वाले भी बहुत खुश है, हम भी बहुत खुश है, क्योंकि हमें दिन भर लग जाता था दूर पानी लाने से, हमें बहुत टाइम लगता था। घर में खाने के लिए ना पानी होता था ना पीने के लिए, क्योंकि हमारे जानवर है वो भी आज बीमार है पानी की वजह से, क्योंकि पानी यहाँ पे साफ नहीं होता था। अब शुक्र है जल जीवन स्कीम बनने जा रही है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये हमारे गांव में अवेलेबल हो गई है।
जो शाली गंगा से जो पानी आता है वो बहुत खराब है। यहाँ पे हमें फिल्टर किया हुआ पानी नहीं मिलता। अब जो यहाँ पे स्कीम बनने जा रही है जल जीवन मिशन, उससे हमें बहुत सारे फायदे मिलेंगे। किस तरह के फायदे मिलेंगे? जैसे मतलब पानी साफ पानी, बीमार नहीं होंगे लोग। इस खराब पानी से बीमार होते हैं लोग, जो बीमारियां फैलती है वो खराब पानी से होती है, क्योंकि पानी हमारी जिंदगी है। सरकार की तरफ से अवाम की खातिर इस जज्बा, खैर सगाली और अवाम मुश्तरका तौर पर रियासत की तरक्की और खुशहाली का ताना बुन रहे हैं और अवाम को इस तरह से मिलने वाली सहूलत से उनकी बरसों पुरानी मुश्किलात दूर हुई हैं और यूं उनके लिए एक साफ सुथरी और सेहतमंद जिंदगी गुजारने की राह हमवार हो रही है। अवामी हलके इस तरह की सहूलियात पर सरकारी कोशिशों की सराहना कर रहे हैं। इससे पहले जो भी पानी हम यहाँ पे पी रहा था, गंदा पानी पी रहे थे, उससे हमें यहाँ पे बीमारी होती थी। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है यहाँ के लोकलों को। इसका जो फायदा है वो 4-5 गांवों को मिलने वाला है। रायरी एच है, रायरी बीरवा है, राकाई है, ये नीचे और गांव भी है जिनको इनका फायदा मिलते हैं। हम बहुत शुक्रगुजार है कि जीजीएम जो स्कीम के तहत यहाँ पे फिल्ट्रेशन बन रहा है, इससे हमें बहुत फायदा मिलेगा, साफ पानी पीने को मिलेगा, जो बीमारी थी वो कट जाएगी। बडगाम के जल शक्ति महकमे की तरफ से बडगाम जिला के अवाम को पीने के पानी और इससे मुत्तल्लिक दीगर अमूर को एक मुनज़्ज़म और मुक़द्दम अंदाज में मुहैया रखने की खातिर एक ठोस प्रोग्राम तश्कील दिया गया है, जिसे बाकायदा तौर पर ज़मीनी सतह पर अमलाया जा रहा है और यूं अवाम की तवक्कात को पूरा किया जा रहा है। जल जीवन मिशन जो के तहत हमारी स्कीम चल रही है, ये वाटर सप्लाई स्कीम रैयार पनागुंड। इस पे तकरीबन 745 हाउस होल्ड हैं, उसमें से 412 ऑलरेडी कवर्ड हैं और उनकी वाटर सप्लाई रेट जो है वो 25 से 30 लीटर LPCD जो है इस वक्त प्रेजेंटली है। लेकिन जल जीवन मिशन में एक तो हमने 100% कवरेज करना है और दूसरा जिनकी LPCD रेट जो कम है उसको भी 55 लीटर पे पहुंचाना है। तो इस स्कीम का सोर्स जो है वो शाली गंगा है और यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट 0.20 MGD का ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है और प्लांट के बाद उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है और सर्विस रिजर्वायर हैं वो भी यहाँ नीचे बन रहे हैं और उसके बाद तकरीबन 3-4 हैबिटेशन जो हैं रायारे बीरो पनागुंड और इसमें नीचे दूसरे 1-2 गांव और आते हैं, 5-6 गांव को ये कवर करता है। मरकजी सरकार जिस अंदाज से जम्मू कश्मीर को तामीर और तरक्की की राह पर गामजन कर रही है, उससे इस अमर का साफ तौर पर अंदिया मिलता है कि अब यहाँ के अवाम की अमवी जिंदगी ताबनाक और दरख्शां तजुर्बात से हमकिनार होगी। पानी जिंदगी की एक बुनियादी जरूरत है। सेहत आमा को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर के अवाम को पीने के साफ पानी की बाकायदा फराहमी के हवाले से सरकार ने नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम के तहत जिला कुलगाम के 100 देहात को पीने का साफ पानी मयसर रखने का एक वसी प्रोग्राम हाथ में लिया है। तफसीलात हमारी इस रिपोर्ट में। पानी को जिंदगी की एक बुनियादी जरूरत के तौर पर अवाम के लिए इसकी दस्तयाबी को यकीनी बनाने की गरज से भारत सरकार मुल्क के हर बाशिंदे तक पीने का साफ पानी पहुंचाने के लिए कई तरह के मंसूबों पर अमल दरामद कर रहा है, जिनमें नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम खास तौर पर काबिल जिक्र है। ये स्कीम मरकजी सरकार की तरफ से साल 2009 में शुरू की गई है और इसकी बदौलत अवाम तक पीने के साफ पानी को पहुंचाने में खास कामयाबी हासिल हुई है। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में इस स्कीम के निफाज से अभी तक 100 से जायद देहात को पीने के साफ पानी की फराहमी मुमकिन बन चुकी है और इस जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड नहीं आया है। मिल गया, अभी कॉल करता हूँ दीदी। बगैर नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं करता हूँ। RBI कहता है सही माली बर्ताव करे आपका बचाव। इस वक्त कई वाटर सप्लाई प्रोजेक्टों पर काम जारी है,
जिससे पानी की फराहमी में और भी ज्यादा बेहतरी वाक़ा होने की उम्मीद है। जल शक्ति महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नवाज अहमद बट ने मज़कूरा NRDWP स्कीम को इलाके में पानी की फराहमी बेहतर बनाने के हवाले से एक संग-मील से ताबीर किया है और कहा है कि इस स्कीम से इलाके के हर घर तक नल के जरिए पानी पहुंचाने की राह हमवार हो रही है। उनका मजीद कहना था कि NRWDP की वजह से जिला के पहाड़ी इलाके तक भी मुस्तफीद हो रहे हैं और साथ ही पुरानी स्कीमों की तजदीद व मरम्मत भी हो रही है, जिससे पानी फराहम करने की सूरत हाल और भी बेहतर हो रही है। इस स्कीम के तहत हमने जिला कुलगाम में बहुत सारी स्कीमें बनाई हैं, जिनमें खासकर हमारा दमहाल एरिया में है, जो रूरल एरिया है, दमहाल है, और मज़गाम साइड में जो गुजर बस्तीज हैं उनको हमने पानी दे दिया है। इसी तरह ये डीकेमर साइड में हमारी खुल अहमदाबाद उस साइड को हमने इसमें कवर किया है, उसमें हमने एक फिल्ट्रेशन प्लांट बनाए हैं, टैंकी बनाए हैं, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाया है। तो ये जो स्कीम थी, इसमें जो मैंडेट था वो था हमें 55 लीटर्स पर कैपिटा पर सोल को देना था। और लेकिन इसमें वो जो इसकी जो ऑफशूट स्कीम है, जे खास फर्क ये है कि NRDWP में हमें पब्लिक स्टैंड पोस्ट देने थे कि 5-5, 6-6 घरों के एक पब्लिक स्टैंड पोस्ट दिया जाता था। उसके जरिए जो लोग होते थे तो वो पानी लेते थे। लेकिन जो इसकी अब जो ऑफशूट जो स्कीम बनाई गई है JJM, उसमें हर घर को हमें कनेक्ट करना है, हर घर के अंदर एक पोस्ट लगाना है। इसमें यही फर्क है। यही वजह है कि हमारी बहुत सारी स्कीमें जो NRDWP जो इस वक्त चल रही है, वो करीब 3 स्कीमें हैं जो इस वक्त चल रही है, उनको हमें रेट्रोफिटिंग की जरूरत पड़ी, उनको हमें मतलब मजीद मरम्मत की जरूरत पड़ी ताकि हम हर किसी घर को वो पानी दे सके। मुकामी लोगों ने मरकजी सरकार की जानिब से मुरतब करदा स्कीमों और उन पर संजीदा अमल आवरी से इत्मीनान पाया है। उनके मुताबिक माजी में पीने के साफ पानी के हसूल के हवाले से खासे पापड़ बेलने पड़े हैं और अब पानी की बाकायदा फराहमी से उन्हें खासी राहत मिली है। स्कीम आई है मरकज की तरफ से, अब हमें बहुत यहाँ अच्छे लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी स्कीम आई है मरकज की तरफ से और यहाँ बहुत अच्छी पानी मिल रही है हमें आजकल के। यहाँ मरकजी सरकार से हम बहुत मशकूर है कि बहुत शुक्रगुजार है कि हमें यहाँ पर ये ऐसे साफ पानी मिलने के लिए चाह रहे हैं। इलाके के अवाम इस तरह के सरकारी इकदामात को एक जिम्मेदार सरकार का तुर्रे इम्तियाज मानते हैं और इसको अवाम और सरकार के दरमियान एक बेहतर ताल्लुक और तालमेल से ताबीर करते हैं। पिछले कई सालों से हमें यहाँ पानी की बहुत किल्लत थी। पीने का जो पानी है वो हमें मैसर नहीं हुआ करता था। हमें साफ पानी की बहुत प्रॉब्लम थी। साफ पानी जो पीने के काबिल होना चाहिए वो हमें नहीं मिलता था। तो इसके लिए फिर यहाँ की जो पंचायत है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की पंचायत में ये मसला लेके आए। तो यहाँ की पंचायत ने जो यहाँ का कंसर्न डिपार्टमेंट है PHE कुलगाम, तो उनके साथ ये मसला उठाया। तो उसके बाद PHE कुलगाम, वहाँ के असिस्टेंट साहब, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब और JE साहब और जितने भी सुपरवाइजर साहब थे इस डिपार्टमेंट के, वो आए। उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर इस गांव का सर्वे किया। सर्वे के दौरान उन्हें देखा कि क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने यहाँ पे फिर NRDWP के तहत एक जो प्रोग्राम है, एक सेंट्रल स्पॉन्सर प्रोग्राम है, उसके तहत यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन प्लांट कायम किया। जो गांव की बिल्कुल जो ऊंचाई पे एक जगह उन्होंने यहाँ पे डिमार्केट किया, वहाँ पे ये फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया। और जहाँ तक इस फिल्ट्रेशन प्लांट का सवाल है कि इससे कितने लोगों को फ़ायदा मिला है, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को फ़ायदा दे सकती है। लेकिन फिलहाल हमारे जो गाँव की प्रॉब्लम, जो आसपास के गाँव की जो प्रॉब्लम थी, वो भी फिल्ट्रेशन प्लांट से हल हो गई। अवामी मफाद में सरकार की तरफ से उठाए गए हर कदम को अवामी हलकों में खासी पजीराई हासिल होती है, जिससे अवाम और सरकार के रिश्तों में गर्मजोशी पैदा होना एक फितरी बात है। अवामी सेहत और जिस्मानी तंदुरुस्ती को यकीनी बनाने की खातिर भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत स्कीम के तहत अवाम के लिए मुफ्त इलाज मुआलजे का जो वसी प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत जिला बडगाम में अब तक 92% मुस्तफीद लोगों का इंदराज हुआ है।
मजीद जानकारी के लिए मुलाहिजा हो हमारी ये रिपोर्ट। आयुष्मान भारत स्कीम, जिसे दूसरे लफ्जों में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है, सेहत और जिस्मानी तंदुरुस्ती के हवाले से एक कौमी स्कीम है जिसे भारत सरकार ने 2018 में मुआशी लिहाज से कमजोर खानवादों के लिए मुतरफ किया। इस हवाले से जम्मू व कश्मीर के महकमा सेहत की तरफ ऐसे कम्बों के लिए सेहत कार्डों की फराहमी से ऐसे हजारों मरीजों के लिए राहत का सामान पैदा हुआ है जिनको इलाज व मुआलजे के हवाले से एक खती रकम दरकार होती है जिसके वो मुस्तहमिल नहीं होते हैं। इस स्कीम की वसातत से ऐसे पेचीदा अमराज से जूझने वाले मरीजों को 5 लाख रुपये तक की माली मदद सरकार से हासिल होती है। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में आयुष्मान भारत स्कीम के तहत अब तक 92% मुस्तफीद मरीजों का अंदराज हुआ है। बहुत सारे मरीजों ने इस स्कीम के तहत अपना इलाज व मुआलजा करवाया है और अब एक सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। मज़कूरा मरीज सरकार की जानिब इस तरह की मसीहाई को इंतहाई एहसन अक़दाम से ताबीर करते हैं। आयुष्मान भारत स्कीम से मुस्तफीद होने वाले मरीजों की एक बड़ी तादाद इस हकीकत से इत्तफाक करती है कि सरकार की इस तरह की अवाम मुवाफिक स्कीम के बगैर वो अपना इलाज व मुआलजा नहीं करा सकते थे और यूं इनका जीना दोबर हो जाता, इसलिए वो सरकार के बेहद शुक्रगुजार हैं। बच्चे को पेन हुआ, फिर हम हॉस्पिटल आ गए। यहाँ इसको पता चला कि इसको सर्जरी है, अगर हमें प्राइवेट करनी पड़ती हम नहीं कर पाते। हमें गोल्डन कार्ड की मदद से यहाँ सब कुछ मिला, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया, सब यहाँ ही हुआ। बस तकलीफ किडनी स्टोन तमिस दोनों बकोचन हेक इलाज तस कह पे बूझ गए हस्पताल मज वारियान जायन तक पोस लगा पोसन तूत गुजार पे बूझ स्कीम गोल्डन कार्डस पे ये हस्पताल मज योर वोत फायदे गो गोल्डन कार्डस पे फ्री ऑफ कॉस्ट सोरे इलाज वारिया बेनिफिट बनो नत हेको इलाज कर वनस ठीक गुमुत। माशाल्लाह बहुत ठीक है, क्योंकि आज सवेरे मुझे यहाँ एंट्री हुई तो अभी मुझे सर्जरी होने वाली है, क्योंकि बाकी दवाई वही सब कुछ मिला है मुझे। गोल्डन कार्ड में अभी कोई पैसा नहीं भरी या कोई फी नहीं, कोई फी नहीं भरी, सब कुछ फ्री ऑफ। आपको लग रहा है ये स्कीम जो ये बहुत बढ़िया स्कीम है, क्योंकि जैसे मोदी साहब ने पिछले ऑर्डर निकाला कि बच्चों को भी गोल्डन कार्ड बनाओ, छोटे बच्चों को भी, आजकल हॉस्पिटल में काम चल रहे हैं उनका भी। बडगाम जिला के महकमा सेहत के आला हुकाम का मानना है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जानिब अवामी रहजान और रद्द अमल हौसला अफजा है और वो हर नए दिन इस तरह के मरीजों को देखते हैं जो मज़कूरा आयुष्मान भारत स्कीम से मुस्तफीद हो रहे हैं और जो सेहत कार्ड की बदौलत अपना इलाज व मुआलजा मुफ्त करवा रहे हैं। इसके तहत जैसा कि सब जानते हैं कि सारी जो भी सर्जरीज होती हैं वो फ्री होती हैं और ये हमारी सारी डिस्ट्रिक्ट में ये स्कीम बल्कि सारी यूटी में चल रही है। तो इसके तहत हम थोड़ा जानकारी देना चाहते हैं लोगों को कि वो इसका फ़ायदा उठाएं। इसके लिए हॉस्पिटलों का रुख करें और इलाज इसके तहत बिल्कुल मुफ्त होता है। जो सर्जरीज होती हैं कोई सिर्फ उनको अपना आयुष्मान भारत गोल्ड कार्ड दिखाना पड़ता है और उसके बाद उनको एडमिशन से लेकर सारी दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, सारी सर्जरीज फ्री होती हैं। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, वहाँ भी ये अवेलेबल है। तो हमारी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, चाडोरा में, मागाम में और बीरू, खान साहब जो भी ब्लॉक हैं उन सब में ये स्कीम लागू है और इसके तहत सर्जरीज बिल्कुल फ्री होती हैं। तंदुरुस्ती हजार नियामत है, यूं इंसानी सेहत की तरफ से सरकार की संजीदगी काबिल तारीफ है। अवाम की खिदमत ही एक जिम्मेदार सरकार की पहचान होती है, जिसका भरपूर मुजाहरा हम जम्मू व कश्मीर में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की सूरत में देख रहे हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम नई मंजिलें का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।